नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट वन के बच्चे जो कि अब जाने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो जाने से पहले उनको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम सेकेंड ईयर में रखे हैं। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और अब मैं सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। 5 सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया। ये छठवां सब्जेक्ट है। छठवां सब्जेक्ट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तीसरा ऑडिटिंग, चौथा कंपनी लॉ, पांचवा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और छठवा आपका है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आज मैं इस वीडियो में बिजनेस इन्वायरमेंट के सिलेबस को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रश्नों को पूछती है, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके जब भी आप पढ़ाई को शुरू करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बीकॉम सेकेंड ईयर बीकॉम पार्ट टू का ये सिलेबस है। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही जो आप सबको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन आपका कंपलसरी होता है, दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं और दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। ये सब आपको पता है। आपका सिलेबस शुरू होता है यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। तो पहला चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर है, आपको पता होगा। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं, स्कोप पढ़ना है किसके, बिजनेस इन्वायरमेंट के, और इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, इसको पढ़ना। फंडामेंटल राइट्स आप सबको पता होंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें नेचर पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है किसके, इकोनॉमिक सिस्टम के। और 3 प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम आपको पढ़नी है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। ये सब आपको पता होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक सिस्टम। उसके बाद आपको पॉलिसीज पढ़नी है। थर्ड चैप्टर में आपका पॉलिसीज पढ़नी है। कौन कौन सी पॉलिसीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रखी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसको आपको पढ़ना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट प्रमोशन, किसको पढ़ना है। और फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे ये पढ़ना है। और फिस्कल डेफिसिट पढ़ना है, डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ना है। पॉलिसीज में इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको रीजनल इम्बैलेंस पढ़ना है चौथे चैप्टर में। रीजनल इम्बैलेंस, इसमें क्या पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, कॉजेस पढ़ना है किसके, रीजनल इम्बैलेंस के। पांचवा आपका चैप्टर है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 12th में था। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कौन कौन से राइट्स होते हैं कंज्यूमर के, इसकी आवश्यकता क्यों है, अवेयरनेस पढ़ना है। और सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे आपका 6th चैप्टर है, ये है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है उसकी मीनिंग पढ़ना है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। देखिए, एक फेयर कंपटीशन के लिए एक एक्ट बनाया गया है, कंपटीशन एक्ट 2002। ये क्या होता है इसको आपको पढ़ना है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, इसको पढ़ना है। और CAT, कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका 7th चैप्टर है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है इसको आपको पढ़ना है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड देयर फंक्शंस, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इंडिया में, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसको आपको पढ़ना है। जैसे पहली अथॉरिटी आपको पढ़नी है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। उसके बाद फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसई, इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसको आपको पढ़ना है। फिर आपका 8वां चैप्टर है वो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, इसको आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसमें क्या पढ़ना है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन, ये क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, FDI, ये क्या होता है, और इम्प्लीकेशन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका 9वां चैप्टर है यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये क्या होता है? नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको आपको पढ़ना है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस था और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रश्नों को पूछती है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम से पूछती है, हर साल कुछ ना कुछ इकोनॉमिक सिस्टम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछती है। उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस वाले चैप्टर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हर साल पूछती है। फिर यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और पहला चैप्टर तो हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट होता ही है, तो पहला चैप्टर भी आप ध्यान में रखिएगा। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बुक्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया, तो इन्हीं में से कोई एक बुक जिनके राइटर बहुत अच्छे हो, जिनकी भाषा बहुत सरल हो, उस बुक को आप ले सकते हो, अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सेकेंड ईयर के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।